नमस्कार। सीपीआई का देशव्यापी धरना महिलाओं, दलितों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ केंद्र सरकार को घेरा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आज देश भर में केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अत्याचारों को लेकर आयोजित इस धरना प्रदर्शन में हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। पार्टी ने इसे गरीबों, मजलूमों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ एकजुट संघर्ष का प्रतीक बनाया। कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट या जिलाधिकारी को सौंपा, जबकि काफी देर तक केंद्र सरकार और भाजपा की नीतियों के खिलाफ नारे लगाए। इस प्रदर्शन में विपक्षी दलों के साथ साथ में सामाजिक संगठनों की भागीदारी देखी गई, जो भाजपा की कथित विभाजनकारी और दमनकारी नीतियों के खिलाफ एक व्यापक मोर्चाबंदी का संदेश दे रही है। मऊ सीपीआई द्वारा आयोजित मुख्य प्रदर्शन को संबोधित करते हुए सीपीआई नेता ने कहा कि देश में महिलाओं, दलितों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार चरम पर पहुंच गए हैं और उन्होंने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि 2023 में दलितों के खिलाफ 57,000 से अधिक अत्याचार के मामले दर्ज हुए, जिसमें कि दलित महिलाओं के साथ बलात्कार में 2,835 घटनाएं शामिल है। सीपीआई नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की मनुवादी और सांप्रदायिक नीतियां इन अत्याचारों को बढ़ावा दे रही हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, लेकिन अल्पसंख्यकों पर हमले इंडिया की अवधारणा को चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बी नागारत्ना के उस बयान का जिक्र करते हुए जिसमें महिलाओं को देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक बताया गया है, इस पर सीपीआई नेता ने कहा कि महिलाओं की आबादी 48.44% है, लेकिन उनकी सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा करने में केंद्र सरकार पूरी तरीके से विफल है। यह प्रदर्शन सिर्फ स्थानीय घटना नहीं है, बल्कि सीपीआई के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ओर से घोषित देशव्यापी आह्वान का हिस्सा था। पार्टी ने स्पष्ट किया कि गरीबों, मजदूरों, वंचितों में हो रहे किसी भी प्रकार के अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीपीआई नेता ने कहा कि भाजपा की नीतियां कारपोरेट पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही हैं, जिससे कि बेरोजगारी, महंगाई व असमानता बढ़ रही है। अल्पसंख्यकों पर हमले, दलित महिलाओं के साथ में बलात्कार और आदिवासियों की जमीन छीनने की घटनाएं सत्ता के संरक्षण में हो रही है। उन्होंने मणिपुर हिंसा और उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार और देश भर में सांप्रदायिक दंगों का उदाहरण दिया। यह धरना केवल विरोध तक सीमित नहीं रहा। कई प्रदर्शनकारियों ने कहा कि गरीबों, मजलूमों की आवाज दबाने की कोशिश सफल नहीं होगी। महिलाओं की भागीदारी खासतौर पर उल्लेखनीय थी, जिन्होंने कि बलात्कार और घरेलू हिंसा के खिलाफ जोरदार नारे लगाए। दलित और अल्पसंख्यक संगठनों ने भी समर्थन किया। अंत में ज्ञापन सौंपते हुए सीपीआई नेता ने कहा, आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ऑल इंडिया स्तर पे राष्ट्रव्यापी आह्वान पे दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर पूरे देश के अंदर जो उनका उत्पीड़न बढ़ रहा है, उसके खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आज पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जा रहा है, जिसमें प्रमुख तौर से हमारी जो मांगे हैं, पहली मांग है कि दलितों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं पर पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार के शासनकाल में उत्पीड़न बढ़ा है, उस पर रोक लगाई जाए। दूसरी हमारी मांग है कि बेमौसम, खास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर और विभिन्न राज्यों के अंदर जो बेमौसम बारिश हुई है, उससे किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा धान की फसल बर्बाद हुई है। हमारी मांग है, इस मांग पत्र में हम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से दे रहे हैं कि खेत को इकाई, गांव को इकाई मान करके सर्वे सरकार करावे और तत्काल मुआवजा देने का काम करे। तीसरी मांग जो देश के अंदर और प्रदेश के अंदर फांसीवादी शक्तियां जो खास तौर से सरकारी महकमे में के अंदर आरएसएस की जो घुसपैठ हो रही है, जो उनको छूट दी जा रही है, सांप्रदायिकता से लैस किया जा रहा है सरकारी विभागों के अंदर, उस पर भी रोक लगाने की हम लोग मांग कर रहे हैं। प्रमुख रूप से यही 3-4 मांगे हैं। इसको लेकर के राष्ट्रव्यापी ये कार्यक्रम चल रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हर जिला मुख्यालय पर एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी को जिला अधिकारियों के माध्यम से सौंपा जा रहा है। यही मुझे आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपका यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।